क्या आपको अपनी ज़िंदगी से कुछ शिकायत है तो ये कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए। एक्चुअली ये कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। ट्रेन से पैर कटने के बाद भी एवरेस्ट की ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली अरुणिमा सिन्हा का जन्म उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास अंबेडकर नगर में हुआ था। वह एक राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी थी जो CISF से कॉल लेटर आने के बाद दिल्ली जा रही थी। जाते समय ट्रेन में वह दुर्घटना हुई जिसने उनकी जिंदगी में भूचाल ला दिया। हुआ यूं कि पद्मावती एक्सप्रेस से दिल्ली जाते समय कुछ पॉकेटमार गुंडे उस ट्रेन की बोगी में घुस गए। सबसे कुछ न कुछ जबरदस्ती छीन रहे थे। इनके पास पर्स और सोने की चेन थी जिसे सब मिलकर जबरदस्ती छीनने लगे। बोगी में सारे पैसेंजर तमाशा देख रहे थे लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। 4-5 बदमाशों ने मिलकर जबरदस्ती ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया इनको। ये दूसरी पटरी पे गिर गई। चोट इतना ज्यादा लगा था कि उठ भी नहीं पा रही थी और नसीब तो उससे भी ज्यादा खराब थी क्योंकि ठीक उसी समय एक दूसरी ट्रेन उसी ट्रैक पे आ रही थी। ट्रेन गुजरने के बाद इनको हल्का सा होश आया तो पैर ऊपर उठाने पे पता चला कि थाई के पास से एक पैर कट चुका है और दूसरे पैर की हड्डी कई जगह से टूटकर बाहर निकल चुकी है और खून बहुत ज्यादा निकल रहा था। पूरी रात दर्द से चिल्लाती रही कि कोई आकर रेस्क्यू करे लेकिन कोई नहीं आया। इतनी मजबूर और लाचार थी कि जो ट्रैक के पास छोटे छोटे चूहे होते हैं वो आकर कटे हुए पैर को कुतर रहे थे। सामने दिख तो रहा था कि पैर कुतर रहे हैं लेकिन बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। सुबह गांव वालों ने उठाकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बरेली में एडमिट किया। फिर उसके बाद वहां से एम्स में शिफ्ट हुई। स्पोर्ट्स प्लेयर होने के कारण अच्छा ट्रीटमेंट मिला। लगभग 4 महीने हो चुके थे। एक दिन इनको न्यूज़पेपर मिला जिसमें लिखा था कि अरुणिमा बिना टिकट के जा रही थी इसलिए ट्रेन से कूद गई। एक न्यूज़पेपर ने तो यहाँ तक छाप दिया था अरुणिमा सुसाइड करने गई थी। अब बस इनके दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी कि अपने आप को कैसे प्रूफ करना है, क्योंकि जब तक आप कुछ बनते नहीं हैं तब तक आपकी बात कोई नहीं सुनता। उसी समय डिसाइड किया कि मैं माउंटेनिंग करूंगी और सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचूंगी। सबने यही कहा, पागल हो गई हो क्या? एक पैर तुम्हारा आर्टिफिशियल है और दूसरे पैर में रॉड लगा है, स्पाइन में भी प्रॉब्लम है, तुम ये कभी नहीं कर पाओगी। लेकिन इनके घर वालों ने इन पर विश्वास किया और बछेंद्री मैम के पास ले गए जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। उनसे काफी कुछ सीखने को मिला। हर कदम पे बहुत सारी बाधाएं झेलने के बाद चढ़ाई का वह समय आया। ग्रुप में लगभग 6 लोग थे। रॉकी एरिया तक तो सबसे आगे थी अरुणिमा, लेकिन जैसे हम फोटो में देखते हैं कि ग्रीन एंड ब्लू आइस बहुत अच्छा दिखता है लेकिन उतना ही खतरनाक होता है। जब बर्फ पे पैर रखती थी तो इनका आर्टिफिशियल लेग फिसल जाता था। कैंप 3 तक तो लगभग जैसे तैसे पहुंची, लेकिन मेन चढ़ाई तो अब इसके बाद शुरू होता है। जब साउथ काल समिट की बात आती है तो अच्छों का हिम्मत टूट जाता है, क्योंकि जब अपने आंखों के सामने किसी को मरते देखता है इंसान तो उसका हौसला साथ छोड़ देता है। वहाँ का नजारा ही कुछ अलग था। जिधर हेडलाइट की रोशनी जाती थी लाश ही लाश दिखाई देता था। सोचिए, वहीं पे एक बांग्लादेशी छटपटा रहा था जिसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। ये फिर भी नहीं रुकी। जब ये हिलेरी स्टेप लगभग साउथ समिट के पास पहुंची तो एक शेरपा नाम के साथ में थे। उन्होंने कहा, अरुणिमा अब चलो, यहाँ से तुम्हारा ऑक्सीजन भी खत्म होने वाला है। लेकिन ये कहाँ रुकने वाली थी। हिलेरी स्टेप के बाद एवरेस्ट समिट है। लास्ट तक फिर एक बार शेरपा बोले, अरुणिमा अब चलो, यहाँ से जिंदगी रही तो फिर अगले बार आएंगे। लेकिन जिसकी जिंदगी ही जुनून बन गई हो वो कहाँ रुकने वाला था। लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद अरुणिमा टॉप पर थी। इसी के साथ दुनिया की पहली ऐसी हैंडीकैप महिला बनी जिसने एवरेस्ट फतह किया हो। 21 मई 2013 10:55 में ये उस ऊंचाई पर थी जिसके लिए उन्होंने अपना जिंदगी दांव पे लगा दिया था। दोस्तों, लाइफ में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें उससे लड़ना चाहिए और अपने लक्ष्य को पाने का हर समय प्रयास करना चाहिए।